एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नई वीडियो के साथ आई वेलकम यू ऑन माय चैनल गुरु न्यूटन। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो जनरली आप लोग जानते होंगे कि भाई जब कभी भी हम कोई रेडियो स्टेशन को ट्यून करते हैं या फिर हम किसी भी टीवी प्रोग्राम को हम देखना चाहते हैं, स्पेसिफिक कोई भी चैनल आप देखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप ट्यूनिंग करते हैं। जो भी आपका सेट है, वेदर इट इज़ अ रेडियो सेट और इट इज़ अ टीवी सेट, तो आप उसमें ट्यूनिंग करते हैं। तो आज जो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन, वैसे तो ऑल्टरनेटिंग टॉपिक का है हमारा, ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रेजोनेंट सर्किट। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि रेजोनेंट सर्किट्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है और कितने टाइप के हमारे रेजोनेंट सर्किट होते हैं। तो रेजोनेंट सर्किट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रेजोनेंट सर्किट आर ऑफ टू टाइप्स। रेजोनेंट का आप सीधा सा निकाल सकते हैं मीनिंग रेजोनेंस से। तो रेजोनेंस आप लोगों ने पहले भी +1 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ होगा कि रेजोनेंस किसको कहते हैं, कि व्हेन एवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो भी आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ इट बिकम्स इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में वो कंडीशन रेजोनेंस की बोली जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो रेजोनेंट सर्किट आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज योर सीरीज रेजोनेंट सर्किट एंड अदर वन इज योर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट हो गया, एक तो हो गया हमारा सीरीज सर्किट, और एक हो जाता है पैरेलल सर्किट। अब देखिए यहाँ पर किस जगह पर हम सीरीज सर्किट को यूज़ करेंगे, कहाँ हम पैरेलल सर्किट को यूज़ करेंगे और किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाने जा रहा हूँ। और मैं छोटी से छोटी चीज़ों को भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहले आइए समझते हैं कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हमारे कोई भी अगर सर्किट है, एसी सर्किट, तो उसमें क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आपके पास एक कॉइल हो सकता है। अब अगर एक कॉइल है तो इसका एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा, एक हम कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर हो सकता है, तो ये कैपेसिटर हो जाता है, और एक हम मान सकते हैं कि कोई एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ऐसा सर्किट जिसमें कि ये तीनों सर्किट एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्टेड हों। अब सीरीज़ तो आप लोग जानते ही हैं, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सपोज़ हम इस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को मान लें, इट इज़ E0 sin ωt। तो जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे इस LCR सर्किट पर, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ, इसमें इंस्टेंटली एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड दैट करंट विल बी सेम थ्रू आउट दीज एलिमेंट्स। तो ऐसे हम सर्किट को क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट बोलते हैं। तो देखिए अब इस सीरीज सर्किट में हम रेजोनेंस की कंडीशन किस स्टेज में हम सीरीज को मानते हैं कि एक रेजोनेंट सर्किट हो गया। तो इसको देखते हैं कि एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट हम किसको बोलेंगे, हम ऐसे सर्किट को बोलेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ, जो भी आपने ये ईएमएफ अप्लाई किया हुआ है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, इट बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ये किसके बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे कि ये हमारा एक सर्किट कैसा है, इट इज़
अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब देखिए पैरेलल सर्किट पे भी बात कर लेते हैं। देखिए मैं दोनों आपको चीज़ें एक साथ समझा रहा हूँ जिससे कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। अब पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, देखिए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का मतलब हो गया कि एक हमने कॉइल लिया हुआ है और एक हमने क्या लिया हुआ है, एक कैपेसिटर लिया हुआ है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया है CR सर्किट एंड LR सर्किट, इस तरह से हम एक सर्किट बना लेते हैं और इसको हम किसी भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। सोर्स है हमारा E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। देखिए वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। माइन्यूटली मैं सारी चीज़ों को आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि इट इज़ योर, अगर बात करें इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस कितना है, इंडक्टेंस इज L, दिस इज R, दिस इज C एंड दिस इज R। अब पैरेलल किस कंडीशन में आप मानते हैं कि जैसे ही आप इसमें एक सोर्स कनेक्ट करेंगे क्या होगा, इसमें करंट I फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब I करंट हमारा आगे चलकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं कि I1 करंट इस LR सर्किट में चला जाता है और I2 करंट इस CR सर्किट में चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने कहा कि भाई ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अब पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या बोला जाता है, जिसके अंदर हम बोलेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में आपको पता होगा, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एक रिमाइंड कराऊंगा, वो किसके इक्वल हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये दो चीज़ें हमारी इक्वल हो जाती हैं, मींस XL इज इक्वल्स टू XC। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि इट इज़ अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो अब देखिए इनका यूज़ भी अभी आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या कंडीशंस हमारी यहाँ पर होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर हमें करंट देखना है, किस में देखना है, सीरीज सर्किट में अगर हमें करंट देखना है, तो दिस I इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं इट इज़ E अपॉन अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब अगर करंट का एम्पलीट्यूड हमको मैक्सिमम करना है तो करंट I मैक्स कब होगा, I मैक्स के लिए कंडीशन बन जाएगा कि ये जो हमारा इम्पीडेंस था जिसको आपने शो किया हुआ है अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस Z शुड बी मिनिमम। अब Z मिनिमम किस कंडीशन में आएगा, Z मिनिमम उस कंडीशन में आएगा जैसे कि आपको बताया गया है कि XL इक्वल होता है ओमेगा L के और XC इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा C के। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस L आप चेंज नहीं कर सकते, कैपेसिटेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। एक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो क्या चेंज कर सकते हैं हम, ओमेगा को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे XL की वैल्यू भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे आप ओमेगा को बढ़ाएंगे XC की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो अगर कोई ना कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ज़रूर होगी जिस फ्रीक्वेंसी पर आकर हम कह सकते हैं कि ये जो हमने फ्रीक्वेंसी सपोज़ मान लिया ओमेगा नॉट, तो इस फ्रीक्वेंसी पर आकर क्या होगा, ये XL अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर XC के बराबर होगा। जब XL XC के बराबर होगा तो Z क्या रह जाएगा, Z इज इक्वल टू R। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर तो XL माइनस XC विल बी इक्वल्स टू 0 और ऐसी सिचुएशन में I क्या हो जाएगा, I विल बी मैक्सिमम।
और इट इज़ गिवन बाई E/R। तो देखिए ये कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन हो गया, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कहाँ पर आया, अगर हम बात करें तो ये सीरीज़ एक सर्किट में आया हमारे साथ में। अब देखिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, आप कहेंगे कि अगर हम पैरेलल में भी कह रहे हैं कि XL इज इक्वल्स टू XC, तो हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे। देखिए हम वही चीज़ आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको विद एग्जाम्पल ये चीज़ दिखाऊंगा कि इसका हमको बेनिफिट क्या मिलता है, पैरेलल सर्किट का क्या बेनिफिट मिलता है और सीरीज सर्किट का बेनिफिट क्या मिलता है। तो देखिए अभी मैं इसमें अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में मैं इसको अप्लाई करूं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में मैं इसको अप्लाई करता हूं सीरीज सर्किट में, तो क्या हो जाता है, देखिए समझते हैं। देखिए सेपरेट मैं आपको समझा रहा हूं इसको न्यूमेरिकली कि हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि सपोज कोई एक हमारा ऑल्टरनेटिंग EMF है, इट इज़ 100 वोल्ट, और हम मान लेते हैं कि सपोज हमारा XL और XC दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन कब आएगी कि XL और XC हमारा इक्वल होगा, तभी हमारी सीरीज़ की कंडीशन आएगी। और वो कब आएगा, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर। तो मान लेते हैं कि ये दोनों भी हमारे इक्वल हैं, इट इज़ 20 ओम। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ आप देखते हैं कि I और एक R भी हम मान लेते हैं कि R सपोज मान लेते हैं इट इज़ 5 ओम। तो अगर आप I निकालेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगा E/Z। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए कि ये कैसा सर्किट है, इट इज़ योर सीरीज सर्किट। हम सीरीज सर्किट पे बात कर रहे हैं। मैं पैरेलल का भी अभी यहाँ पर आपको शो करूँगा कि पैरेलल में क्या होता है, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। तो अगर यहाँ पर आपने I निकाला तो VR क्या हो जाएगा, इट इज़ योर IR। अब I की वैल्यू क्या हो गया, 100/5, इट इज़ 20, ये 20 एम्पियर आ गया। तो अगर आप यहाँ पर कहेंगे तो I कितना हो जाएगा, I इज़ योर 20 एंड R इज़ योर 5, तो इट इज़ 100 वोल्ट। अगर यहाँ पर आप V अक्रॉस द इंडक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा, IXL। अब मान लेते हैं कि I कितना है, I तो आपने निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज़ 20। XL और XC दोनों इक्वल हो चुके हैं, इट इज़ 400 वोल्ट। और इसी तरह से आप VC निकालेंगे तो इट इज़ IXC, ये भी क्या हो जाएगा, अगर आप देखते हैं तो इट इज़ 400 वोल्ट। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, पहली चीज़ को आपने यहाँ देख लीजिए कि आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है 100 वोल्ट। अप्लाइड वोल्टेज कितना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज इज़ योर 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का एप्लीकेशन आपने किस तरह से किया कि अगर आप यहाँ देखते हैं कि V इज़, जिसको आपने E माना हुआ, इट इज़ 100, और अगर आप यहाँ पर देखते हैं VL और VC दोनों ही कितना आ गया, 400 वोल्ट। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो गया यहाँ पर। तो अप्लाइड अल्टरनेटिंग EMF और रिजल्टिंग करंट, पहली चीज़ तो किस में आ गया, फेज़ में आ गया। क्योंकि फेज़ में आ गया, क्यों आ गया, XL हमारा XC के बराबर हो चुका है, और इसमें सिर्फ हमारा एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। और रेजिस्टेंस की कंडीशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस की कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो EMF और करंट दोनों फेज में होते हैं। अब इसको हम यूज़ कहाँ कर लेते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी ट्यूनिंग सर्किट में। ट्यूनिंग सर्किट का मतलब आपको अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चैनल को या किसी रेडियो स्टेशन को ट्यून करना है अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, रेडियो में, टीवी में, तो आप इसमें इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो ट्यूनिंग ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी मैच कराना होता है अपने इक्विपमेंट में, तो आप क्या करते हैं, अपने इक्विपमेंट में एक इसी तरह से वेरिएबल कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं, और उसका कैपेसिटेंस हम इंक्रीज़ करते हैं
क्यों इंक्रीज़ करते हैं कि अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे XC हमारा कम होता चला जाएगा, बिकॉज XC इज़ 1/ω_c, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। तो ये तो इसका यूज़ आ जाता है। अब आप कहते हैं कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को हमने क्यों यूज़ किया, तो देखिए एक पैरेलल का अगर मैं एक फेज़र बनाऊँ, यहाँ पर फेज़र तो आपने जाने हुए होंगे कि फेज़र हम कब ये बनाते हैं, कब हम फेज़र का एप्लीकेशन करते हैं। देखिए चलिए मैं एक फेज़र बनाता हूँ, बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं सपोज़ इसको E मान लेता हूँ कि ये हमारा EMF है जो हमने अप्लाई किया हुआ है, इट इज़ अप्लाइड EMF। तो अगर आप देखेंगे सपोज़ किसके अंदर मानकर चलें, कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करती है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी करंट हो जाता है, इट इज़ I2। और इधर क्या हो जाता है, इधर हम देखें तो ये हमारा, अगर हम बात करेंगे किसी भी इंडक्टर में, तो ये हो जाता है I1 जो मैंने आपको शो किया हुआ है। हियर इट इज़ I1 एंड I2, दिस इज़ I1 एंड दिस इज़ I2। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें हमारा फेज़ आ रहा है, मानकर चलते हैं दिस फेज़ इज़ φ2, और यहाँ हमारा फेज़ आ रहा है, इट इज़ φ1। ये हमने एक फेज़र बना लिया इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो I1 की वैल्यू क्या होगा। अब I1 आप किस तरह से निकालते हैं, I1 के लिए तो सीधा सा फार्मूला है कि इट इज़ E/R। अगर R नहीं है तो XL लेंगे या XC लेंगे या इम्पीडेंस लेंगे। तो देखिए I लेते हैं अगर हम, तो I1 क्या हो जाता है, I1 हमने माना हुआ है LR सर्किट में, तो इट इज़ E/√XL² प्लस R²। ये हमारा हो जाता है किस चीज़ के लिए, इट इज़ I1। और अगर आप I2 को देखेंगे तो I2 क्या हो जाएगा, I2 इज़ E/√XC² प्लस R²। तो अगर अब इनका फाई देखें, आप फेज़ देखें, तो फेज़ क्या हो जाएगा, अगर आप फेज़ देखते हैं φ1, तो ये अगर मैं यहाँ शो कर दूँ, इट इज़ योर VL, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मानकर चल रहे हैं φ2 हमने किस में लिया हुआ है, इट इज़ इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की बात अगर हम करेंगे तो इट इज़ VC एंड इट इज़, अगर हम इधर बात कर लें तो इट इज़ VL। तो अगर आप फेज़ लेकर चलते हैं तो फेज़ कितना हो जाएगा, tan φ2 की अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा, इट इज़ XL। देखिए किस कंडीशन में हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर देख कर चलते हैं तो इट इज़ XL/R एंड XC/R। तो यहाँ पर आपने लिया इट इज़ XC/R। और अगर tan φ1 को लेकर चलेंगे तो φ1 हमारा हो जाता है, इट इज़ XL/R। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हमारी, देखिए करंट्स के बारे में तो मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया कि हमारा EMF किस कंडीशन में लीड करता है और कहाँ ये लैग करता है। तो अगर हम ये मान लें कि L और C की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हैं, इफ़ L एंड C आर एडजस्टेड, अगर हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लें कि XL इज इक्वल्स टू XC, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे इस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो ये हमारे लिए कंडीशन आ जाएगी कि I1 इज इक्वल्स टू I2। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट φ1 इज इक्वल्स टू φ1 इज इक्वल्स टू φ2 किस कंडीशन में आ जाएगा, अगर हम ये मान लें कि R इज़ वेरी स्मॉल, जितना मिनिमम हो सकता है, R इज़ वेरी स्मॉल, रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2 और हम कहेंगे φ1 इज इक्वल्स टू φ2। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं बेटा फिल्टर सर्किट्स में। अब फिल्टर सर्किट्स कहाँ पर आते हैं, इनको आप आगे चलकर डिस्कस करेंगे टॉपिक्स में कि ये फिल्टर सर्किट क्या होता है।
फिल्टर सर्किट की अगर हम बात करें तो अब देखिए ये हो जाता है फिल्टर। फिल्टर का मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, किसी को नहीं होने देगा। तो जहाँ कहीं भी हमें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और एज रेक्टिफायर भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के लिए, वहाँ हमें इस फिल्टर सर्किट को यूज़ करना होता है। तो देखिए डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि हम दोनों ही, ये देखिए इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज़ इन रेडियो ट्रांसमीटर। अब रेडियो ट्रांसमीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ से भी हमारे प्रोग्राम्स ट्रांसमिट होते हैं और उसका जो प्रोसीजर होता है मॉड्यूलेशन का, फिर उसके बाद में हम उसको अपने जो भी हमारे सिग्नल्स हैं उनको हम सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सारी चीज़ों में हमें यूज़ करना होता है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। और अगर कोई भी सपोज़ हम किसी भी सिग्नल को कैच कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट को यूज़ करना होता है। तो देखिए अब इसी में आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर मैं एक साथ सारे टॉपिक्स को लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो इट इज़ बेटर कि मैं एक अलग से एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, अगर हम बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या फिर आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए, दैट इज़ द क्वालिटी फैक्टर, या जिसको हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो बहुत ही जल्दी मैं उस पर भी आपको एक वीडियो दूंगा, जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।